शिवसेना में बगावत पर बहुत बड़ा खुलासा। फडणवीस से उद्धव ने 21 जून को बात करने की कोशिश की थी। शिवसेना ने उद्धव ठाकरे के फोन करने की खबर का किया खंडन। कहा, मीडिया में भ्रम फैलाया जा रहा है। उद्धव ठाकरे जो चाहते हैं खुलकर बोलते हैं। महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी। एकनाथ शिंदे की आज महाराष्ट्र लौटने की संभावना है। राज्यपाल से मिलकर 39 विधायकों के उद्धव सरकार से समर्थन वापस लेने को सौंप सकते हैं चिट्ठी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच शिंदे गुट के निर्दलीय विधायक राज्यपाल से कर सकते हैं मुलाकात। राज्यपाल से मिलेंगे निर्दलीय विधायक। शिंदे गुट में शामिल है निर्दलीय विधायक। महाराष्ट्र के बाद गुवाहाटी में भी पोस्टर वॉर जारी है। शहर में एकनाथ शिंदे के खिलाफ लग सकते हैं पोस्टर। लगे हैं पोस्टर में एकनाथ को बताया गद्दार। उद्धव सरकार में मंत्री सुभाष देसाई की खुली धमकी। कहा, मुंबई आने पर बागी विधायक एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसमें से आधे से ज्यादा जल्दी शिवसेना भवन में आकर के दाखिल हो जाएंगे और बाकी जो है उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे के ताबड़तोड़ फैसलों की राज्यपाल ने मांगी जानकारी। 7 दिनों में जारी हुए हैं 360 से ज्यादा सरकारी आदेश। नेता विपक्ष दरेकर ने की थी शिकायत। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान। 11 जुलाई तक आराम करें बागी विधायक। महाराष्ट्र में उनका कोई काम नहीं है। 11 जुलाई तक और वहां आराम करने का ये फरमान है। महाराष्ट्र में उनके लिए कुछ काम नहीं है। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार का बयान। कहा, महाराष्ट्र के सियासी हाल पर हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। देखो, हम वेट एंड वॉच की भूमिका में है। कल भी हमने स्पष्ट कर दिया कि हमने इस परिस्थिति को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में आवश्यक तब हमारी कोर टीम होगी। 11 जुलाई से पहले महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट संभव। सूत्रों के मुताबिक फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल कर सकते हैं प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। महाराष्ट्र के ताजा हालात पर कांग्रेसी नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान। कहा, सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला मान्य है, लेकिन डिप्टी स्पीकर के फैसले पर कोई भी अदालत रोक नहीं लगा सकती है। शिवसेना में बगावत पर बीजेपी नेता राम कदम का शिवसेना पर तंज। ट्वीट कर कहा, जिन्होंने हनुमान चालीसा को ठुकराया उन्हें अपने ही 40 विधायकों ने ठुकरा दिया है। मुंबई में फडणवीस के घर बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक। आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। आज शाम 6 बजे शिव सैनिकों से मिलेंगे आदित्य ठाकरे। बैठक में सुभाष देसाई, सुनील प्रभु, गजानन कीर्तिकर समेत कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। पात्रा चौल जमीन घोटाले में संजय राउत को ईडी का समन। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। संजय राउत ने कहा, वो आज नहीं आ पाएंगे, ईडी से मांगेंगे आगे का समय। ईडी के नोटिस पर बोले संजय राउत, मैं डरने वाला नहीं हूं, चाहे मुझे गिरफ्तार कर लो। कहा, बंगाल में भी 15 लोगों को नोटिस जाने वाला है। कुछ भी करो, हम डरने वाले लोग नहीं, चाहे मुझे यहां से गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। संजय राउत को ईडी के समन पर बोले आदित्य ठाकरे। कहा, ये राजनीति नहीं, अब सर्कस बन गया है। महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल के लिए शिवसेना ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। सामना में लिखा, राज्य को 3 टुकड़ों में बांटने की साजिश कर रही है बीजेपी। महाराष्ट्र में बागी विधायकों के दफ्तरों पर हमले जारी हैं। गोंदिया के एमएलए विनोद अग्रवाल के ऑफिस में तोड़फोड़। शिव सैनिकों पर लगा है आरोप। सियासी संकट के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार कोरोना संक्रमित हुए। छगन भुजबल भी कोरोना पॉजिटिव। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.